सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बडिंग और इसी के साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दोनों ही एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसे, बडिंग से। बडिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा कई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। जैसे बडिंग में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें पहले बड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो बड धीमे धीमे बड़ी होती है, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाती है। इस तरह से एक नई ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोगेंसी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। जो बडिंग होती है ये मेनली हाइड्रा में होती है। अब देखिए ये है हमारा क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा का ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेंटेकल्स, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं बड। अब जो इसकी हाइड्रा जो होता है, इसका जो टेंटिकल्स होता है ये किस में मदद करता है, ये इसे अपने प्रे यानी कि शिकार को पकड़ने में मदद करता है। और इसके साथ साथ जो इसका बड होता है यही इसकी ऑफस्प्रिंग होती है, मतलब कि यही बड जो होती है बाद में बड़ी होकर के जब इस तरह का आ जाती है शेप में, तब ये इससे क्या हो जाती है, ये इससे सेपरेट हो जाती है। ठीक है, और एक नई हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, बडिंग सबसे सिंपल प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, हाइड्रा के द्वारा फॉलो की जाती है। और इसी के साथ साथ जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट उनमें भी फॉलो की जाती है, मतलब जो यीस्ट होते हैं ना, यीस्ट जानते हैं ना, उसमें भी ये फॉलो की जाती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए हमारा एक हाइड्रा है, तो इसमें पहले क्या होता है, एक बड का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। फिर यहाँ देखिए बड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो बड होता है उसे सभी न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, वो हाइड्रा से ही लेता है। फिर उसके बाद जब बड बड़ा हो जाता है तो वो हाइड्रा से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। सेम प्रोसेस हमारा यीस्ट में भी होता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक यीस्ट। अब जो यीस्ट होता है इसमें भी एक बड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। रुकिए दूसरे कलर से इसे करते हैं। देखिए ये है हमारा दूसरा एक बड। ठीक है, अब ये जो बड होता है इसके पास भी एक छोटा सा न्यूक्लियस और ये हो जाता है। फिर उसके बाद जो बड होता है वो क्या होता है, वो इससे सेपरेट हो जाता है और इस तरह से एक नई ऑफस्प्रिंग क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ऑफस्प्रिंग को हम लोग प्रोगेंसी भी कहते हैं, PROGENCY। नोट भी करते चलिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है किसमें, यीस्ट में। और प्यारे बच्चों यीस्ट एक बहुत ही स्पेशल है, क्यों, क्योंकि इसमें कभी कभी दो दो या फिर अटैच्ड बडिंग भी हो जाती है। मतलब ये वाली मान लीजिए यदि बडिंग है इसके पास, तो सेपरेट होने से पहले इसके पास भी बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर इसके पास भी छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, तो यहाँ पे भी बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे भी बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए मैं आपको यीस्ट का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो जो यीस्ट होता है यहाँ पे कंबाइंड बडिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, नाम याद रखिएगा। तो बडिंग किस में होता है, हाइड्रा और यीस्ट में। अब हम लोग बात करने वाले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये बहुत ही आसान मेथड है, ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस कराने के लिए। जैसे आप लोगों ने कभी पोटैटो की खेती देखी है, वहाँ पे क्या करते हैं, जो पोटैटो होता है उसे हम लोग दो पार्ट में काट लेते हैं और उसके बाद उसे फिर अपनी फील्ड में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो मतलब कि एक नया पोटैटो का प्लांट फॉर्म हो जाता है, फिर वहाँ से हमें और सारे पोटैटो मिल जाते हैं। तो ऐसा जो मेथड होता है जिसमें हम लोग उस वेजिटेबल की या फिर उस प्लांट के पार्ट का यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चे, एक प्लांट होता है, एक लीव होती है प्लांट की, जो बायोफाइलम प्लांट होता है, इसकी जो लीव होती है इसमें ही बर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसके वेजिटेटिव पार्ट का, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि उस प्लांट के पार्ट का हमने यूज किया, तो इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि मान लीजिए कोई ये क्या है मेरे पास में, मान लीजिए गाजर है, तो गाजर जो होती है उसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गाजर का हम लोग यूज़ करते हैं सीड। ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग उगाते हैं। इसी प्रकार जैसे रोज़ ले लेते हैं, रोज़ का हम लोग स्टीम लेते हैं और उस स्टीम की मदद से हम लोग उसका प्लांट
उगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों अलग अलग मेथड को फॉलो किया जाता है किस प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो हमने ये दोनों देख लिया। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा और नोट भी किए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को कुछ भी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों आप लोग एक बार और बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग विजिट करके जाके चेक कर सकते हैं सभी वीडियोज़ या फिर अगली वीडियो। ठीक है, और यदि यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे।